नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पोस्टल मिशन में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। हमने पिछली जो वीडियोस में 50 प्लस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाली सीरीज जो पढ़ी थी, वॉल्यूम 6 का पार्ट 1, पार्ट 3, वॉल्यूम 7, पीओ गाइड 1-2 के 50 प्लस क्वेश्चंस और आईटी मॉडर्नाइजेशन के सभी पीएएसए के एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप वीडियोस को रिपीटेड देखिए, आपकी तैयारी जो है उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट और चुन चुन कर जो है क्वेश्चंस हमने आपके लिए बनाए थे, आपको उसका बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप वीडियोस को जरूर देखिए। बाकी आपको एग्ज़ाम से, सिलेबस से रिलेटेड या क्वेश्चंस कुछ भी कहीं भी डाउट आ रहा है तो आप हमें जो है इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पोस्टल मिशन की टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। आज की वीडियो भी पीएएसए के एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। एसबी ऑर्डर आज का जो हमारा टॉपिक है, हमें पता है 2 साल के एसबी ऑर्डर्स हमारे सिलेबस में हैं, जिससे 2 मार्क्स का जो है सिलेबस में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बड़े ही शॉर्ट ट्रिक से हम आपको एसबी ऑर्डर बताएंगे, बिल्कुल उलझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 1 घंटा अपने एसबी ऑर्डर की रिवीजन करेंगे, आपके 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो हम एसबी ऑर्डर का देखते हैं। जैसा कि आपको पता है एसबी ऑर्डर 24-25 का हम पढ़ेंगे। एसबी ऑर्डर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा सेविंग बैंक ऑर्डर जिसे बोला जाता है, जो भी सेविंग स्कीम से रिलेटेड कुछ भी एडिशन होती है, कुछ भी चीज़ें बंद होती हैं, कुछ भी चेंजेस हुए हैं, कुछ नया आया है, वो सब बताया जाता है। तो एक साल में कितने भी आ सकते हैं, 10, 12, 15, 20, 25। तो 2024 का देखते हैं एक एसबी ऑर्डर, रिवीजन ऑफ रेट ऑफ स्मॉल सेविंग स्कीम। अब इसमें क्या होगा, 4 तो आपके एसबी ऑर्डर साल में आएंगे रिवीजन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट के, क्योंकि 4 क्वार्टर है, हर एक क्वार्टर में रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होता है। नहीं भी चेंज होता है तो भी एसबी ऑर्डर जरूर आएगा। जैसे इसमें भी चेंज नहीं हुआ है तो एसबी ऑर्डर जरूर आएगा। तो 4 तो आपके ये आ गए, ये तो बिल्कुल आसान है, आपको कुछ याद करने की इसमें जरूरत नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट क्वार्टर के लिए था। सेकंड जो एसबी ऑर्डर 2024 का है, उसमें क्या था, ऑनलाइन पैन वेरिफिकेशन फंक्शनैलिटी इन फिनेकल सीबीएस सिस्टम। ऑनलाइन पैन वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग ये एसबी ऑर्डर आया था। हम पहले जो है फिनेकल में किफ बनाते थे कस्टमर आईडी, तब पैन वैलिडेशन नहीं होता था, सीधा पैन फीड किया तो उसमें पता नहीं चलता था कि पैन सही है या गलत है। फिर पैन वैलिडेशन का ऑप्शन आए, लेकिन उसमें भी कुछ लूप होल्स थे। तो अभी क्या है, प्रोटियान सिस्टम के द्वारा, जो एनएसडीएल वेबसाइट है उसमें प्रोटियान सिस्टम है, जो सारा हमारा वो जो एनपीएस वगैरह से भी संबंधित है, उसके साथ कोलैबोरेट करके उसके अकॉर्डिंग जो है पैन को वैलिडेट किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें रिस्पॉन्स आइटम्स बताई गई हैं। पैन स्टेटस क्या होगा, एग्जिस्टिंग एंड वैलिड बता सकता है, फेक बता सकता है, डीएक्टिवेट बता सकता है। नेम होगा वो इंसान का, यस या नो बता देगा, मैच है या नो नॉट मैच्ड है। डेट ऑफ बर्थ में भी मैच्ड है या नॉट मैच्ड बता देगा। आधार पैन लिंकिंग जरूरी है, आपको पता है, तो उसमें भी ऑपरेटिव, नॉन ऑपरेटिव या नॉन इंडिविजुअल वो बता दिया जाएगा। तो जब आप किफ बनाएंगे उसमें क्या होगा, जब आप पैन भरेंगे, पैन नंबर, तो वो सारा डाटा प्रोटियन सिस्टम के पास जाएगा वैलिडेशन के लिए, उसके बाद ही वैलिड होगा। फिर ये रिस्पॉन्स है, इसमें क्या क्या पीए पोस्ट मास्टर ने कैसे जो है ड्यूटीज परफॉर्म करनी। अगर पैन का स्टेटस ई है, एग्जिस्टिंग एंड वैलिड है, तो पैन को एक्सेप्ट किया जा सकता है, क्योंकि पैन के टाइम में एक्सेप्ट रिजेक्ट की 2 ऑप्शंस आती हैं। अगर पैन का स्टेटस तो एग्जिस्टिंग है लेकिन नेम नॉट मैच्ड है, तो वो नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। ऐसे ही डेट ऑफ बर्थ नॉट मैच होगी तो नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, और पैन और आधार लिंकिंग नहीं होगी तो भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो दूसरा एसबी ऑर्डर नंबर पैन वैलिडेशन से रिलेटेड है। तीसरा एसबी ऑर्डर देखते हैं, यूसेज ऑफ HIARM मेन्यू इन फिनेकल सीबीएस एंड अमेंडमेंट टू रूल। HIARM जो कमांड यूज होती थी, वो जो है SBCO ब्रांच जो होती है पोस्ट ऑफिस में, सेविंग बैंक कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो हेड ऑफिस में होती है, वो इस कमांड का यूज करती थी। ये कमांड कब यूज की जाती थी, जैसे पुराने अकाउंट्स है, जब फिनेकल हुआ, जब सीबीएस हुआ और अकाउंट मर्ज हुए, तो कुछ अकाउंट के बैलेंसेस में डिफरेंस आ गया, फीडिंग के टाइम गलती हो गई, या कुछ एक अकाउंट्स में क्या है, जैसे मैनुअल एंट्री हो गई लेकिन सिस्टम में एंट्री नहीं हुई, या सिस्टम में पैसे जमा हो गए लेकिन मैनुअल में जमा नहीं। तो बहुत सारे अकाउंट्स ऐसे हैं जिनमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आ गया, तो उन डिफरेंस को सही करने के लिए उसकी मैनुअल कैलकुलेशन की जाती है, और HIARM कमांड अप्रूवल सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट से अप्रूवल लेने के बाद HIARM कमांड लगाकर बैलेंस को एडजस्ट कर दिया जाता है, इंटरेस्ट को, या जो भी फर्क होता है। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, जैसे डिफ्रॉडेड अमाउंट है, उसको रिस्टोर करना है तो उसमें भी गड़बड़ हो जाती थी।
तो इसलिए इस कमांड को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि अब ये कमांड सिर्फ जो है बैलेंस डिफरेंस को सेट करने के लिए यूज की जाएगी, लेकिन प्रायर अप्रूवल के बाद, और कोई भी काम के लिए इसको यूज नहीं कर सकते। चौथा एसबी ऑर्डर नंबर आ गया, वही रिवीजन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने आपको बताया था। 1 और 4 नंबर तो सेम हो गया, ठीक है, इसमें भी अनचेंज था। अगला क्वेश्चन नंबर है 5 एसबी ऑर्डर, क्वेश्चन नंबर नहीं, एसबी ऑर्डर नंबर 5, गाइडलाइंस फॉर रेगुलराइजेशन ऑफ अकाउंट्स ओपन इन डेविएशन ऑफ रूल्स स्टिपुलेटेड अंडर नेशनल सेविंग स्मॉल सेविंग स्कीम। जो भी अकाउंट खोले जाते हैं वो नेशनल स्मॉल सेविंग स्कीम के अंडर खोले जाते हैं। तो इस एसबी ऑर्डर में बताया गया गाइडलाइन फॉर रेगुलराइजेशन, मतलब जो अकाउंट गलती से खुले हैं, गलत रूलिंग के हिसाब से खुले हैं, उन्हें रेगुलराइज करने, उन्हें सेट करने के लिए गाइडलाइंस बनाई गई हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है 5 नंबर एसबी ऑर्डर। तो इसमें 6-7 तरह के जो अकाउंट्स के बारे में बताया गया है जो रूल के कॉन्ट्रावेंशन में खुल जाते हैं। तो एनएसएस 87 के बारे में बताया गया। एनएसएस 87 पहले होता था, अभी ये स्कीम बंद हो गई है। तो इसमें पहले बताया गया एनएसएस 87 ओपन प्रायर टू डीजी पोस्ट ऑर्डर। डीजी पोस्ट का जो लेटर 1990 का था, उससे पहले जो अकाउंट खुले हैं, जैसे एक बंदा एक ही अकाउंट खुलवा सकता था एनएसएस 87, लेकिन 2 खुल गए, मतलब रूल के खिलाफ है। तो उसमें क्या है, जो पहला अकाउंट होगा उसे तो एनएसएस 87 का ही इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन जो दूसरा अकाउंट होगा उसे सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट मिलेगा प्लस 200 बीपीएस, ठीक है। और 1 अक्टूबर 2024 के बाद इन पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उसके बाद वो बंद हो गया था। ऐसे ही डीजी पोस्ट के ऑर्डर के बाद जो अकाउंट खुले हैं उनमें पहले अकाउंट में तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एनएसएस 87 का मिलेगा और दूसरे पर सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मिलेगा, और 1 अक्टूबर 2024 के बाद कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जो भी ऐसी स्कीम्स थी उसको 30 सितंबर 2024 तक ही इंटरेस्ट दिया जाएगा, उसके बाद कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। इसके लिए एक एसबी ऑर्डर इशू हुआ था, ठीक है। ये वो रूलिंग है जो कॉन्ट्रावेंशन में खुले हुए हैं। पीपीएफ अकाउंट ओपन इन द नेम ऑफ माइनर। अब माइनर के लिए पीपीएफ अकाउंट खोल दिया गया है, तो माइनर को क्या होगा, जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता उसे सेविंग का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, और जो मेच्योरिटी डेट है उसकी वो कैलकुलेट की जाएगी उसके 18 साल होने के बाद। मतलब 15 साल मेच्योरिटी है तो 18 + 15 33 साल बाद वो मैच्योर होगा, ठीक है। उसके बाद मोर देन 1 पीपीएफ अकाउंट, हमें पता है ऑल इंडिया में एक इंसान एक ही पीपीएफ अकाउंट खुलवा सकता है, 2 खुलवाता है तो वो गलत है। फिर भी अनजाने में या जानबूझकर 2 अकाउंट खुलवा लिए गए, तो उसमें क्या होगा, पहला जो अकाउंट होगा उस पर उसे पीपीएफ का रेट ऑफ इंटरेस्ट ही मिलेगा। दूसरा अकाउंट होगा उसमें क्या है, जो उसमें एक्स्ट्रा अमाउंट पड़ी है वो तो पहले अकाउंट में मर्ज हो जाएगी। और सीलिंग ईयरली लिमिट का मैं बताता हूं, जैसे 1.5 लाख रुपए की पीपीएफ की लिमिट है 1 साल की, है ना। तो 1 लाख रुपए मान लीजिए आपके इस अकाउंट में पड़े हैं और इस अकाउंट में 70,000 रुपए पड़े हैं, तो 50,000 रुपए तो इस अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। इसकी 1.5 लाख होगी। अब जो 20,000 रुपए बचेंगे वो कस्टमर को वापस कर दिए जाएंगे, अकाउंट क्लोज कर दिया जाएगा और उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, सेविंग का भी नहीं मिलेगा, वो वापस कर दिया जाएगा। अगला था एक्सटेंशन ऑफ पीपीएफ अकाउंट बाय एनआरआई। अब एनआरआई चले गए हैं, इंडिया से बाहर है, तो उनके अकाउंट्स यहाँ नहीं ऑपरेट करते हैं, लेकिन फिर भी किसी ने एक्सटेंड करवा लिया रूलिंग के अगेंस्ट जाकर और बताया नहीं है कि वो एनआरआई है या कुछ भी है, तो उन्हें क्या होगा, 30 सितंबर 2024 तक उन्हें सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मिलेगा और उसके बाद 0 इंटरेस्ट मिलेगा। सेविंग बैंक का इंटरेस्ट मिलेगा, पीपीएफ का नहीं मिलेगा, वो भी 30 सितंबर 2024 तक। अगला था स्मॉल सेविंग स्कीम ओपन अंडर द नेम ऑफ माइनर। कन्या और पीपीएफ को छोड़कर कोई भी अकाउंट जो है माइनर के नाम पर खुलवाया गया है, उसमें क्या होगा, दे विल बी रेगुलराइज्ड बाय पेइंग सिंपल पीओएसबी। उनको स्कीम के लिए खुलवाया गया लेकिन उस ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा, उन्हें पीओएसबी सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट दिया जाएगा। फिर था रेगुलराइजेशन ऑफ एसएसए अकाउंट ओपन बाय ग्रैंड पेरेंट्स अदर देन गार्डियन। ग्रैंड पेरेंट के द्वारा सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवा लिया गया जो कि गलत है, उसको रेगुलराइज कैसे करना है, द ओनरशिप विल बी ट्रांसफर टू नेचुरल गार्जियन और लीगल गार्ड। अब जो पता लगने पर उसकी ओनरशिप जो है, उसका मालिकाना हक है, उसके नेचुरल गार्जियन पेरेंट्स या लीगल गार्डियन जो कोर्ट द्वारा डिसाइड किए जाएंगे उनको ट्रांसफर कर दी जाएगी। फिर है इफ मोर देन 2 अकाउंट्स वर ओपन बाय द फैमिली शैल बी क्लोज्ड एज कंट्रावेंशन ऑफ रूल। इसमें क्या हमें पता है, एक जो पर्सन है वो अपनी 2 बच्चियों का ही सुकन्या अकाउंट खुलवा सकता है। तो अगर एक फैमिली में 3 बच्ची है और तीनों का ही सुकन्या अकाउंट खुलवा लिया गया है, तो जब भी ये बात नोटिस में आएगी, पता लगने पर तीसरा जो अकाउंट है वो बंद कर दिया जाएगा कॉन्ट्रावेंशन ऑफ रूल्स के। तो मतलब कि एसबी ऑर्डर नंबर 5 भी बहुत इंपॉर्टेंट है रेगुलराइज करने के रिगार्डिंग, थोड़ा बड़ा है ये,
ठीक है। आगे है 6 नंबर एसबी ऑर्डर क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ क्लोजर ऑफ मंथली इनकम स्कीम एंड सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम थ्रू डीओपी इंटरनेट बैंकिंग। आपको पता है डीओपी इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा पहले आरडी वगैरह टीडी ये सब क्लोजर करने के लिए ऑप्शंस आई थी, लेकिन एसबी ऑर्डर 6 2024 के द्वारा क्या है, एमआईएस और सीनियर सिटीजन दोनों के लिए ये ऑप्शन भी एक्सटेंड कर दी गई है। अब आप डीओपी इंटरनेट बैंकिंग से इन्हें बंद कर सकते हैं और सीनियर सिटीजन अकाउंट एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ये जो फीचर नया डाल दिया गया है ये इनकी डेट है, इस डेट से ये चीजें लागू हो जाएंगी। ठीक है, तो आपने क्या देखा, पहला था एसबी ऑर्डर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का था, ठीक है, दूसरा पैन का, तीसरा HIRARM कमांड का, चौथा फिर इंटरेस्ट का, पांचवा रेगुलराइजेशन का और छठवां आ गया MIS स्कीम का। ऐसे आपको याद करने हैं। 7 नंबर एसबी ऑर्डर क्या है, सर्कुलेशन ऑफ अमेंडमेंट्स इन नेशनल सेविंग स्कीम रूल 1987 एंड नेशनल सेविंग स्कीम रूल 9। अब 1-2 एसबी ऑर्डर GSPR गवर्नमेंट सेविंग प्रमोशन जनरल रूल्स को चेंजेस या NSS स्कीम के चेंजेस के रिगार्डिंग आते रहते। तो इसमें क्या चेंज किया गया था, 1 मार्च 2003 से लेकर 31 सितंबर 2024 तक जितने भी अकाउंट हैं जिनमें बैलेंस पड़ा है, किसी भी जो लोएस्ट बैलेंस है किसी भी महीने की 10 तारीख से लेकर उस महीने की एंड तक जितना भी बैलेंस पड़ा है उस पर 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया जाएगा। ये अमेंडमेंट की गई थी, ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर एसबी ऑर्डर नंबर 8 वही आ गया, रिवीजन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब 1, 4 और 8 तो वही आ गया, रिवीजन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना। 2 नंबर पैन से रिलेटेड था, तीसरा HIRM कमांड से था, ठीक है, चौथा इंटरेस्ट से रिलेटेड, पांचवा रेगुलराइजेशन से रिलेटेड, छठा MIS से रिलेटेड और सातवां NSS स्कीम में अमेंडमेंट, ठीक है, और 8वां रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो ऐसे आपको याद हो जाएंगे, आप 4-5 बार रिपीट करेंगे आपको याद हो। 9 नंबर एसबी ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कोई ना कोई सर्कल में तो पूछा ही जाएगा, ये गारंटीड है। रिवीजन ऑफ रेट्स ऑफ TDS डिडक्शन ऑन एजेंट कमीशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1/10/24। इसमें क्या गया, TDS रिडक्शन जो एजेंट्स के कमीशन पे की जाती है उसे रिवीजन की गई है। TDS का मतलब होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब कोई भी टैक्स है जो उसी मौके पर काट लिया गया है, ठीक है। तो हमें पता है एजेंट्स को 1 लाख रुपए की अगर वो FD करते हैं तो उन्हें 500 रुपए इंटरेस्ट कमीशन मिलता है, 0.5% है ना। तो उसमें क्या होता था, 5% TDS काट कर उन्हें 475 रुपए मिल जाते थे, लेकिन अब उस कमीशन को 5% से घटाकर 2% कर दिए गए। मतलब 500 रुपए में सिर्फ 2% काटेंगे तो 10 रुपए जाएंगे, उससे 490 रुपए मिलेंगे। तो अब एजेंट्स को फायदा बढ़ गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट एसबी ऑर्डर है, ये जरूर पूछा जाएगा, आपको ये याद रखना है। 9 नंबर एसबी ऑर्डर है, ठीक है। 10 नंबर एसबी ऑर्डर वही रिवीजन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो वैसे जो है बड़े आसान 10 ही एसबी ऑर्डर 2024 में आए, तो बहुत अच्छी बात है, कम आए हैं तो आपको बहुत आसानी से मुझे लग रहा है ये याद हो गए होंगे। जैसे देखिए, पहला, चौथा, 8वां और 10वां तो हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट ना, दूसरा हो गया पैन से रिलेटेड, तीसरा हो गया HIRM कमांड से रिलेटेड, चौथा इंटरेस्ट, 5वां रेगुलराइजेशन और 6वां जो है वो हो गया कि MIS स्कीम क्लोजर से रिलेटेड, 7वां जो NSS स्कीम से रिलेटेड, 8वां फिर इंटरेस्ट, 9वां फिर TDS और 10वां फिर इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड, है ना। ऐसे आपको 10 याद हो जाएंगे टिप्स पर, आपने बस रिवाइज करना है उसको, ठीक है। अगला देखते हैं 2025 का एसबी ऑर्डर 1/2025, इंट्रोडक्शन ऑफ पेपरलेस KYC e-KYC प्रोसेस एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट ओपनिंग ट्रांजेक्शन थ्रू आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन। मतलब क्या था, पहले हम KYC फॉर्म भरते थे, KYC फॉर्म पे फोटो लगती थी, हम काउंटर पर देते थे, फिर वो KYC फॉर्म जो है नियरेस्ट अपना CPC होता था वहां पर जाता था, वो लोग उसे अपडेट करते थे। तो जैसे जब हम काउंटर्स पर काम करते थे, चाहे मैंने काउंटर पर काम किया, इसमें क्या दिक्कतें आती थी कि पहले तो फॉर्म CBC जाएगा, है ना, और अब CPC कब अपडेट करेगा ये हमें पता नहीं है। जैसे कस्टमर विड्रॉल लेने आ गया, हैवी विड्रॉल लेने आ गया, हम विड्रॉल करने लगे और हमने सिस्टम में जब साइन मैच किए तो साइन शो नहीं कर रहे हैं क्योंकि CPC से अपडेट नहीं हुआ है। लेकिन कस्टमर की उसमें गलती नहीं है कि कस्टमर ने तो अपना फॉर्म डिपॉजिट कर दिया था, तो उस केस में बड़ा ही जो है वो कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस बन जाता था। इसी के लिए ये e-KYC पेपरलेस KYC का जो प्रोविजन लाया गया है आधार बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के द्वारा। जैसे आधार से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होगी, आप अपना अंगूठा या इंप्रेशन लगाएंगे,
बायोमेट्रिक डिवाइस में आपका स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो जिससे CCRC मेन्यू को ECCRC कर दिया गया, CMRC मेन्यू को ECMRC मेन्यू कर दिया गया। इसमें क्या होगा, जो भी डाटा क्रिएट होगा वो सेंट्रल आइडेंटिटीज डाटा रिपोजिटरी के द्वारा जो है फेच होगा और इसे एडिट नहीं किया जा सकेगा। EKYC होने के बाद आपको डिपॉजिट करने के लिए पैसे वोचर भरने की जरूरत नहीं है, आप अपना अंगूठा लगाएंगे, आपका अकाउंट ओपन होगा, वहां पर आप डिपॉजिट कर सकते। विड्रॉल के लिए 5,000 तक आपको वोचर भरने की जरूरत नहीं होगी, 5,000 से ज्यादा आपको वोचर भरना पड़ेगा। फिर जो KYC फॉर्म था उसे SBE KYC 1 फॉर्म कर दिया गया और अकाउंट ओपनिंग फॉर्म का नाम SBE KYC अकाउंट ओपनिंग फॉर्म कर दिया गया। तो ये जो इंपॉर्टेंट चेंजेस हैं EKYC में ये इंप्लीमेंट किए गए। फर्स्ट फेज में जो है 6/1/25 तक इसे करना था पूरा, सिर्फ SB अकाउंट से रिलेटेड, POSB अकाउंट से रिलेटेड। अच्छा, अब SB ऑर्डर के रिगार्डिंग क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे, या तो आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी, ऐसे पूछ लिया जाएगा ये कौन से SB ऑर्डर में, SB ऑर्डर 1 2 3 4, या फिर ऐसे पूछ लिया जाएगा SB ऑर्डर 1 इनमें से क्या था, 4 ऑप्शंस होंगे, या फिर चेंजेस पूछ लिए जाएंगे, ऐसे पूछ लिया जाएगा EKYC है जो पहले किस अकाउंट के लिए जो है वो किया गया था सिर्फ POSB के रिगार्डिंग, या एजेंट कमीशन का कितना चेंज हुआ है, 5 से कितने % हो गया है, ऐसे कुछ भी पूछ लिया जाएगा। तो इतना घबराने वाली बात नहीं है। SB ऑर्डर नंबर 2025 क्या है, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ 40% विड्रॉल फंक्शनैलिटी फॉर महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट। आपको पता है 2023 में महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट फैसिलिटी जो है वो निकाली गई थी, जिसकी लिमिट थी 2 लाख रुपए। एक महिला अपने 2 लाख रुपए तक की FD करवा सकती है, 7.5% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, 2 साल की FD होती थी। उसमें एक फीचर था कि 1 साल बाद आफ्टर 1 ईयर 40% विड्रॉल की जा सकती है, लेकिन उसका कुछ भी पैच वगैरह कुछ नहीं डाला गया था, तो वो इस SB ऑर्डर के द्वारा किया गया है, जो 7/3/25 से ये लागू कर दिया गया। रूल 7 ऑफ MSSC 2023 कि 40% विड्रॉल की जा सकती है। इसका पूरा SOP बताया गया, SAP में क्या कमांड लगेगी, कैसे इसको किया जा सकता है। ठीक है, 2 नंबर के बाद 3 नंबर SB ऑर्डर 3 क्या है, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट से ही रिलेटेड है। 2 और 3 सेम हो गए। इसमें क्या किया गया था, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट को 31 मार्च 2025 को डिसकंटिन्यू कर दिया गया। मतलब 2023 में आई थी, 2025 में बंद कर दी गई स्कीम। कारण नहीं पता है क्यों बंद कर दी, हमें जानना भी नहीं है, हमें सिर्फ पढ़ना है। तो 2 और 3 नंबर जो है महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड है, या इससे क्वेश्चन पूछ लिया कि कब डिसकंटिन्यू किया गया, तो 31 मार्च 2025। चौथा SB ऑर्डर वही आ गया, रिवीजन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट 2025-26 का जो है पहले क्वार्टर का रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी अनचेंज था। ठीक है, चेंज भी होगा तो आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि कौन से SB ऑर्डर के वाइज चेंज हुआ था, और या फिर क्या चेंजेस हुए, कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चेंज हुआ। ठीक है, अगला SB ऑर्डर नंबर 5 2025 क्या है, सर्कुलेशन ऑफ अमेंडमेंट इन GSPR गवर्नमेंट सेविंग प्रमोशन रूल। ये हमने आपको बताया था, ये चेंजेस आते रहते। 2025 वाले सारे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है और पूछे जाएंगे। तो इसमें क्या चेंज हुआ है, इसमें चेंज हुआ है कैंसलेशन और चेंज ऑफ नॉमिनेशन फीस। जो चेंज ऑफ नॉमिनेशन या कैंसलेशन की फीस 50 रुपए लगती थी, वो SB ऑर्डर 5/2025 के द्वारा बंद कर दी गई है। अब आपको कोई फीस इसमें नहीं देनी पड़ेगी, कैंसलेशन और चेंज ऑफ नॉमिनेशन बिल्कुल फ्री रहेगा। तो SB ऑर्डर 5 के लिए पूछा जा सकता है, या नीचे पूछा जा सकता है कौन सी जो है फीस जो बंद कर दी गई है, 4 तरह की फीस दे दी होगी, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। छठा क्वेश्चन है अमेंडमेंट रिलेटेड टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स अंडर वेरियस स्कीम ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। TDS हमने बताया था, इसमें अमेंडमेंट आई है इनकम टैक्स एक्ट 1961 के द्वारा। क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो TDS क्या होता था, जैसे कुछ लिमिट्स फिक्स की गई हैं, जैसे साल में 40,000 से ज्यादा आपका इंटरेस्ट बनता है कोई भी स्कीम से, तो आपको उस पर टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे टैक्स होते हैं ना, उसमें अमेंडमेंट की गई है, लिमिट्स कुछ बढ़ाई गई हैं। क्या क्या बढ़ाई गई हैं, जो 40,000 रुपीज पे टैक्स लगता था वो 50,000 कर दी गई है, जो 5,000 पे लगता था उसे 10,000 कर दिया गया है, जो 50,000 की लिमिट थी उसे 1 लाख की लिमिट कर दिया गया, और जहां 15,000 पे टैक्स लगता था वहां 20,000 कर दिया गया। तो मतलब ये चीजें सारी जो लिमिट्स हैं ये बढ़ा दी गई है, बहुत अच्छी ये फायदेमंद बात है। TDS से रिलेटेड ये SB ऑर्डर नंबर 6 था। 7th क्या है, एक्सटेंशन ऑफ EKYC फंक्शनैलिटी फॉर ओपनिंग ऑफ MIS TD KVP NSE। अब ये SB ऑर्डर 1/2025 से रिलेटेड है, उसके रेफरेंस में। पहले जो EKYC इंप्लीमेंट किया गया था POSB स्कीम्स के रिगार्डिंग 6/1/25 तक करना था ना, उसके बाद अब इसे एक्सटेंड कर दिया गया ओपनिंग ऑफ MIS TD KVP NSE, जितनी भी फिक्स डिपॉजिट स्कीम्स हैं
उसको 23/4/25 से ई-केवाईसी के द्वारा ओपनिंग का इसका भी जो एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कब इसको जो ई-केवाईसी को आगे की स्कीम्स के लिए जो है इम्प्लीमेंट किया गया 23/4/25 से रिलेटेड। तो 2025 वाले तो बहुत आसान है, पहला और 7वां ई-केवाईसी से रिलेटेड है, दूसरा और तीसरा महिला सम्मान सेविंग स्कीम से रिलेटेड है, 5वां जो इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड है, 6वां इनकम टैक्स से रिलेटेड है। तो बहुत आसान है, आपको टिप्स पर याद हो जाएंगे। आप हमारी ट्रिक्स अपनाएंगे तो आपको 5-6 बार रिपीट करना है, वीडियो देखनी है, अपनी नोटबुक पर नोट करना है, आपको ट्रिक वाइज ये याद हो जाएंगे। तो ये जो है अभी तक के एसबी ऑर्डर हैं 2025 तक के, ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत कम आए हैं, किसी किसी साल 20 से 25 एसबी ऑर्डर भी आ जाते हैं। तो अभी बहुत अच्छी बात है कि ये थोड़े हैं। आप अपनी जो है इसको रिवाइज करिए, आप 1 घंटा लगाएंगे, आपके एसबी ऑर्डर का टॉपिक कवर हो जाएगा। आपको फिर भी कुछ डाउट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है वीडियो से रिलेटेड, कुछ भी आपको पूछना है, आप हमें जो है इन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। पोस्टल मिशन की टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। आप जो है अपनी तैयारी इसी तरह से बूस्ट रखिए, पिछली वीडियोस भी देखिए, 2-3 बार रिपीटेड करिए, नोटबुक पर नोट्स बनाइए, लिखा हुआ और सुना हुआ आपको ज़्यादा याद रहेगा। एग्जाम बहुत नज़दीक है, ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, तो आपको बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है, एसबी ऑर्डर को छोड़ना नहीं है कि आप सोचे कि 2 नंबर का ही है। नहीं, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, वैकेंसीज कम है, एक नंबर जो है इसका फर्क डाल सकता है। तो आप जो है अपनी तैयारी ऐसे ही जारी रखिए, पोस्टल मिशन की टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। आप हमें कोई भी क्वेरी के लिए किसी भी वक्त कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अपने दोस्तों साथियों के साथ, ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।